नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। बड़ी जानकारी पंजाब से इस वक्त आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख डाली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और सोनिया गांधी को दरअसल चिट्ठी लिखी गई है और जैसे जैसे अपडेट मिल रही है आपको इस वक्त बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। ये जानकारी लगभग पहले चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी को और इस्तीफा भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से उभरकर चेहरा सामने आए पंजाब कांग्रेस के अंदर, लेकिन इस्तीफा दे दिया गया है। आखिर क्या वजह हो सकती है, थोड़ी देर में आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया गया है और चिट्ठी लिखकर यह इस्तीफा भेजा गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में बनाए गए, लेकिन अब उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। अब क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दूसरा बनाया जाएगा, क्या कुछ रहता है, ये जैसे जैसे अपडेट मिलेगी जेके 24/7 न्यूज सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख डाली गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वजह भी आपको जरूर बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह आखिर क्या रही है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि कैबिनेट विस्तार भी हुआ है। नवदीप छाबड़ा इस वक्त पंजाब से रीजनल हेड सीनियर साथी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नवदीप, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम देख रहे हैं, क्या वजह खासकर हो सकती है जो इस्तीफा दे दिया गया? और देखिए, बिल्कुल अभी आप देखिए कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जितनी भी खींचातान थी, अंदरूनी विवाद था, कलह था, वो नवजोत सिंह सिद्धू के एक अलग धड़े की वजह से था। और यही कारण था कि पंजाब के जो सबसे मजबूत सीएम माने जाते थे कांग्रेस के, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको भी सीएम पद से हटा दिया गया। 18 जुलाई को ही अभी आप देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बावजूद। और लगातार अटकलें थी कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू कैसे चलेंगे, क्योंकि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आप देखिए सवाल उठाते रहे थे कि जो व्यक्ति एक विभाग नहीं संभाल सकता वो सीएम कैसे बनेगा, पूरे प्रदेश को कैसे संभालेगा। तो मुझे लगता है कि वही समीकरण आज बनते हुए दिख रहे हैं। और हर से एक चीज साफ है कि जिस दिन पंजाब के मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बार खुद को प्रोजेक्ट किया था मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि वो खुद इस मामले में बाहर नहीं आए थे, लेकिन हमें याद है वो तस्वीरें कि जब JW मैरियट के अंदर जब अजय माकन, हरीश रावत, हरीश चौधरी जब बैठक कर रहे थे लगातार, तो नवजोत सिंह सिद्धू अचानक 1:30 बजे वहां से निकल गए थे और नाराजगी के बाद करीब 5-6 घंटे तक उनका पता नहीं चला था कि वो कहां चले गए। तो ये चीजें साफ थी कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो हो सकता है कि बड़ी वजह यही भी है कि अब जो कि चरणजीत सिंह चन्नी है, क्योंकि लगातार मीडिया और लगातार विपक्ष पर सवाल कर रहा था कि आपको नवजोत सिंह सिद्धू चला रहे हैं, आप उनकी खुद बनाइए। तो मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री से भी कुछ ऐसी बात हुई होगी, शायद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की बात को मानने से इनकार कर दिया हो, इस वजह से इस्तीफा हो। ठीक है नवदीप, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हाँ एक साथ जगह नजर आ रहे थे सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन दूसरी तरफ एक खबर भी आज सुबह आई है कि फिलहाल ये लेटर आपको दिखा देते हैं। नवदीप, मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन ये लेटर है जो भेजा गया है कांग्रेस को और इस्तीफा दे दिया गया है। साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे सोनिया गांधी का नाम लिखा है, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई है। नवदीप, दरअसल मेरा सवाल ये था कि एक तो सिद्धू नजर आ रहे थे सीएम के साथ, और इससे पहले हम देख रहे थे कि हाँ कैप्टन की मुलाकात अमित शाह से हो सकती है, तो कैप्टन साहब ने अभी कांग्रेस खेमे को छोड़ा नहीं है। क्या एक दूसरी वजह यह भी माना जाए कि हाँ कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहती है और सिद्धू की नाराजगी भी दूर हो पाए, कैप्टन की नाराजगी भी दूर हो पाए? क्या ये जो सिलसिलेवार ढंग से जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या उसे समेट पाएगी कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में? देखिए हर्ष, मैं ये कहूंगा कि एक बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं दुविधा से कांग्रेस निकली है और मुझे लगता है सबसे बड़ी दुविधा में अब कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने नाराज कर दिया, वो उनका खेमा नाराज है, उनके मंत्री नाराज है, उनके विधायक जो है वो लगातार नाराज है। लेकिन आप देखिए
नवजोत सिंह सिद्धू, जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके धड़े को नाराज किया गया, वो अचानक बिना कोई बात किए, बिना कुछ किए वो प्रधानगी का पद छोड़ देते हैं, ये बड़े सवाल। और अभी मैं ऐसा आपको बताना चाहूंगा, ठीक हम भी उधर रवाना हो रहे हैं, अचानक से सीएमओ दफ्तर से कॉल की जा रही है रिपोर्टर को 3:30 बजे। जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो अभी मीडिया को संबोधित करेंगे, इमरजेंसी बैठक बुलाई है उन्होंने, 3:30 बजे वो मीडिया के सामने आएंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या मुद्दा नवजोत सिंह सिद्धू का है, क्या कुछ है, क्योंकि आज ही आप देखिए सुबह करीब 11:30 बजे जो पोर्टफोलियो बांटे गए, उसके बाद विभागों का जो आवंटन हुआ, हालांकि वही खबरें अभी चल रही थी कि एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं पंजाब कांग्रेस के अंदर से ये सामने आई है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अब इस भूकंप को संभाल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और 3:30 बजे ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो अपनी आपात बैठक बुलाई है हर्ष, अब उस पर नजरें हैं कि जो बैठक अभी कर रहे हैं उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ उसमें मुद्दा रहेगा, क्या बातें रहेंगी। लेकिन ये एक बड़ी खबर जरूर है कि जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस व्यक्ति के चेहरे पर 2022 का पूरा दांव लगाया था कांग्रेस पार्टी ने, आज वही व्यक्ति जो है कांग्रेस को अचानक इस्तीफा दे देता है, कोई कारण नहीं। तो कम से कम नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना सोनिया गांधी को कि वो पंजाब के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते और जहां पर समझौता आदमी का पतन शुरू हो जाता है, ये लाइनें नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखी हैं। तो किस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है, लेकिन नवदीप, जिस तरीके से चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी साहब को बनाया गया है, अब तो पूरा दामोदर उन्हीं के ऊपर है कि अगर कुछ भी होता है पंजाब के अंदर तो चेहरा तो बना दिया गया है और आगे की राहें आसान भी चन्नी साहब को भी करनी होगी। लेकिन सिद्धू साहब के लिए जो हरीश रावत के शब्द थे, उससे नाराजगी जो जाखड़ साहब की चल रही थी, क्या हम देखेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर सबका अपना अपना एक खेमा है, अमरिंदर सिंह का हम खेमा अलग देख रहे हैं, सिद्धू साहब का खेमा हम अलग देख रहे हैं, लेकिन क्या चन्नी साहब का एक खेमा है जो पंजाब कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर पाएगा अगर ये चेहरा निकल गया, बड़े चेहरे सिद्धू का जब हम जिक्र करते हैं? देखिए हर्ष, ये बात समझनी होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी कभी भी कांग्रेस या सरकार के अंदर बड़ा चेहरा जो है वो कभी नहीं रहे हैं, ये बात समझनी होगी। अगर पंजाब के अंदर उनका एक चेहरा सामने आया, अलग धड़ा बना, तो वह नवजोत सिंह सिद्धू के कारण था। अगर सिद्धू बगावत नहीं करते, सिद्धू नाराजगी नहीं व्यक्त करते, तो मुझे लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी, तमाम जो चेहरे तृप्त, राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, वो शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ इस तरीके से खुलकर बगावत नहीं करते। तो ये केवल नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ही शायद ये तमाम जो लोग थे वो खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने आए थे। लेकिन अब क्योंकि अब नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं है, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बने हुए आप समझ सकते हैं, एक हफ्ता का से ज्यादा वक्त जो है वो अभी ज्यादा नहीं हुआ है। तो यही कारण है कि अभी हम उनको चेहरा नहीं मान सकते। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो रिफॉर्म ला रहे थे, जिस हिसाब से वो बयानबाजी कर रहे थे, तो उससे जरूर लग रहा था कि वो भी अब आने वाले दिनों के अंदर फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाहते हैं। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको जिस तरीके से एक तरीके से सियासी रूप में बोल्ड कर दिया है, तो ये अब देखने वाली बात ठीक है। लेकिन नवदीप, एक सवाल ये भी तो उठता है ना, कैबिनेट विस्तार अभी हाल ही में हुआ, जो तस्वीरें हमने देखी, सारे अगर बात करें मंत्रियों की तो ज्यादा तो सिद्धू के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो सिद्धू की तो सारी बातें हो रही थी, सिद्धू के करीबी मंत्री बन रहे थे, सिद्धू हर जगह नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक वजह ये भी हो सकती है, हाँ कयास हम लगा सकते हैं कि लगातार बैक टू बैक हम देख रहे थे कि साथ साथ नजर आ रहे थे, तो यही वजह शायद कांग्रेस के अंदर रही होगी। लेकिन जब कांग्रेस में सिद्धू के हिसाब से सब हो रहा था, फिर अचानक से ये क्यों? देखिए वही कारण है हर्ष, क्योंकि बात जहां से निकली थी, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा से ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी कमांड हाथ में हो। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तबीयत के व्यक्ति हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी उनको किसी बात का कुछ इनकार होता है, जो चीज वो चाहते हैं उनको नहीं मिलती, तो वो शायद उनके लिए उस चीज को संभालना, हालातों से जस्टिस करना कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण था कि अगर हम वजह ये माने कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और कांग्रेस आलाकमान बार बार चाह रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़कर किसी और चेहरे पर दाम लगाया जाए, तो ये शायद बात उसी दिन से उनको खटक रही होगी। हालांकि आप देखिए कि एक बार चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों से एक कागज जो है नियुक्ति पत्र का, वो छीनते हुए नजर आए। और पिछले अब 2 दिन देखिए नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ हर बात पर नजर आए, लेकिन जब ने विपक्ष ने सवाल खड़े किए, चरणजीत सिंह चन्नी उनसे दूरियां बना रहे थे। तो आप देखिए कि 2 दिन पहले जब वो बठिंडा के अंदर जाते हैं तो सिद्धू उनके साथ नहीं थे।
आज जब वो खटकड़ कला जाते हैं तब नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ नहीं थे। तो मुझे लगता है कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी ने अगर एक सीएम का रुतबा देखते हुए जो उनसे दूरी बनाई थी, थोड़ी हो सकता है वो दूरी उनको खट गई होगी कि जिस व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए मैंने तमाम प्रयास किए वो उनको अपेक्षित कर रहा है। तो तमाम वो कारण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन नवदीप इस वक्त हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं कि सरप्राइज पे सरप्राइज, सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है। एक सरप्राइज की तो अभी हम बात कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर की, तो एक सरप्राइज वो भी होगा कि अमित शाह से मुलाकात होगी तो कोई बड़ी खबर भी आ पाएगी। लेकिन क्या सिद्धू अब आगे आने वाले समय में कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो सबके सामने है। तो क्या पार्टी हम देखेंगे कि कोई और पार्टी, क्योंकि अभी तमाम पार्टी एक प्रयास कर रही है, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई बड़ा चेहरा लाया जाए और उस चेहरे पर हम पंजाब के अंदर दमखम दिखा पाए। देखिए, हर शेख की तो ये समझनी होगी और कांग्रेस ने आप देखिए कि बड़ी गलती की है। उनको शायद ऐसा लगा कि जिस तरीके से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदल रही है, हम भी मुख्यमंत्री बदलकर कुछ नया संदेश देना चाहते हैं, लेकिन उनका अलग शुरू से कमजोर रहा है। और ये देखिए, इस फैसले से ये साबित हो गया कि एक बड़े कद्दावर नेता जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में थे, उनके साथ लगातार काम कर रहे थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने खो दिया कहीं ना कहीं। और बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह देखिए जो स्टेटमेंट दे रहे थे, उनका यही कहना था कि नवजोत सिंह सिद्धू पर वो कभी जो है विश्वास नहीं कर सकते, वो विश्वास के लायक नहीं है। तो यही कारण आप देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने खो दिया नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से। और जो पंजाब की जनता अब नई सरकार के ऊपर उम्मीदें लगाकर बैठी थी कि नई सरकार आई है, नई कैबिनेट आई है, ये काम होंगे, लेकिन अगर इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू छोड़कर बीच में चले जाएंगे तो आने वाले दिनों के अंदर आप देखिए कांग्रेस के ऊपर विश्वास कौन करेगा? पंजाब के लोग कैसे कांग्रेस पार्टी पर विश्वास कर पाएंगे? उनके नेतृत्व के ऊपर के कौन है, उनकी अगुवाई करेगा, कौन उनके मुद्दे सुनेगा, जब इनकी आपस में ही लड़ाई है। आज पदों को लेकर आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हो, तो मुझे लगता है शायद क्या आपको ये नहीं लगता, क्योंकि आप तो सीनियर है, कि क्या राह भटकने जैसी स्थिति कांग्रेस की आ गई है? क्योंकि ठीक है आपने सिख चेहरा उतार दिया है, लेकिन आपने वो दलित कार्ड भी खेल दिया है, युवा कार्ड भी खेल दिया है कि चलिए युवा मुख्यमंत्री भी हैं, दलित भी हैं, सिख भी हैं। तो आपको अपनी राह नहीं भटकानी है और आप उसी राह पर चल रहे हैं जिस पर अन्य पार्टी चलती है, क्योंकि अपनी पार्टी की एक विचारधारा होती है, एक सोच होती है जिसको लेकर अपनी पार्टी चलती है। खासकर कांग्रेस का हम जिक्र करें तो क्या कांग्रेस अपनी जो विचारधारा आइडियोलॉजी लेकर चलती थी उससे अब भटकने लगी है, खासतौर पर पंजाब के लिए अगर कहें तो सही होगा क्या नवदीप? देखिए हर्ष, बिल्कुल इस बार कोई दो ही नहीं है जो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार वही जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से को लिए बिना आप सीएलपी की बैठक बुलाते हैं, उन्हें पार्टी के अंदर बेइज्जत करते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए। इससे पहले आपको याद होगा जब नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर लॉबिंग हुई थी कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तब भी खुलकर विरोध किया था तमाम कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके पूरे 6 महीने। उन्होंने ये कहा था उनको डिप्टी सीएम बना दीजिए, मैं उनके लिए पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप काम करिए। उन्होंने ये भी कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जिनको हमने उनका मनचाहा विभाग दिया, अगर वो एक विभाग के अंदर काम नहीं कर पाए, 3 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको लंच पर बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कैप्टन की नहीं मानी, तो ये संकेत साफ थे कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। और आप देखिए कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था कि ये डिजास्टर साबित होंगे, तबाही साबित होंगे, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस के लिए, पंजाब के लिए तो नहीं, कम से कम कांग्रेस के लिए तो तबाही का काम नवजोत सिंह सिद्धू ने